तो गाइस, शुड एम्बापे प्ले और नॉट अगेंस्ट मैन सिटी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं और मे बी कल के लाइव में भी मुझसे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी थी। सो आई थॉट इट्स बेटर कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अगर आप देखिए तो रियल मैड्रिड भी एक एडवांटेज में फर्स्ट लेग में हमने मैन सिटी को 3-0 धो दिया बिल्कुल। बट जो इतिहाद वाला लेग है विच इज सेकेंड लेग, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज रात को यानी कि वेंसडे मॉर्निंग जो ये मैच होने वाला है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर रियल मैड्रिड फैन के दिमाग में ये है कि क्या हमें किलियन एम्बापे को आज के मैच में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। तो एज यूजुअल मैं आपके आगे कुछ पॉइंट्स रखूंगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में। मैं 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं खिलाना चाहिए, एंड 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि क्यों उनको खिलाना शायद एक सेंस हमारे लिए बन सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपके दिमाग का ये डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एज यूजुअल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो प्लीज़ बेयर विद मी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो पहले बात करते हैं कि एम्बापे को क्यों नहीं खेलना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग द वेलवर्डे इकोसिस्टम। ये आप और मैं बहुत अच्छे से मानेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लेग था वो बहुत ही फैंटास्टिक टैक्टिकल मास्टर क्लास था बाय आरबी लोआ। इस पर्टिकुलर मैच में आरबी लोआ ने विदाउट एम्बापे, विदाउट बेलिंगम, विदाउट रॉड्रिगो, इन तीनों के बिना एक बहुत ही फैंटास्टिक मास्टर क्लास क्रिएट करी विद द हेल्प ऑफ ब्राहीम डियाज, वेलवर्डे एंड थियागो पटाश। मतलब इन तीनों के पास इनके स्पेसिफिक डिफेंसिव ट्रिगर्स थे जिसका उन्होंने यूज करा। इन्होंने प्रेसिंग बढ़िया से करी, इन्होंने अटैक में हेल्प करा, एंड रियल मैड्रिड ये मैच अच्छे से जीत गई। वहीं पे अगर आप एम्बापे की बात करो तो हम जानते हैं कि एम्बापे इज ऑलमोस्ट 70% फिट राइट नाउ। उन्होंने भी अपना सिर्फ मेडिकल क्लियर किया है, उनकी नी इंजरी जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आएंगी। एंड इस इंजरी की वजह से ये तो बहुत श्योर है कि वो ट्रेडिशनली बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। एतिहाद पे हम सबको पता है मैन सिटी जो है वो एक डिफरेंट बीस्ट है भाई। मैन सिटी आज के मैच में ऑलमोस्ट 70% पोजीशन रखेगी, या मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके के मैचेस में जहाँ पे एक टीम आपके आगे ऑलरेडी 70% पोजीशन रखने वाली है, आई पर्सनली डोंट थिंक कि आपको एक 70% फिट प्लेयर जो है वो यहाँ पे खिलाना चाहिए, जिसकी नी की प्रॉब्लम होनी चाहिए। नी की प्रॉब्लम रहेगी जो शायद डिफेंसिवली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आज रियल मैड्रिड अटैक करने के लिए नहीं जा रही है। काइंड ऑफ रियल मैड्रिड अपनी जो लीड है उसको सेव करने जा रही है, प्लस दे आर लुकिंग फॉर द मोमेंट जहां पे हम इस लीड को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा रियल मैड्रिड इस मैच में कुछ भी नहीं करने वाली है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे को अगर आप स्टार्ट करा देते हो तो आप एक जो डिफेंसिव चेन हमने फर्स्ट लेग में बनाई थी उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज डोंट फॉरगेट, ये वही डिफेंसिव चेन है जिसने हालन, डोकू, सेविनियो, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री सबको जो है फ्रस्ट्रेट कर दिया था। एंड आप चाहोगे कि वही परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आप रेप्लिकेट करो, एंड जिस तरीके से आपने वहां पे क्लीन शीट रखी थी वही क्लीन शीट रखने की कोशिश यहाँ पे भी करो। बट ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे तो मुझे पेमेंट आती है एम्बापे से, जो कि इवेंचुअली काफ़ी दिन से आ नहीं रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट मजाक से हटके ये हम सब जानते हैं कि एक प्लेयर जो अभी अभी इंजरी से वापस आया है, डजंट मेक सेंस यार। आपके पास एक सिस्टम है जो आपने बिल्ड कर लिया पिछले मैच में, इवेंचुअली दिस सिस्टम वर्कड फॉर यू, व्हाई वुड यू लाइक टू मेक चेंजेस टू दो सिस्टम? एंड वो भी उस प्लेयर के साथ जो इंजरी से वापस आया है ना, शायद हमें अभी भी लगता है कि वो 70% फिट होगा, 50% फिट होगा। कीप दैट प्लेयर हैंडी, एंड वेलवर्डे का जो इकोसिस्टम बना है विद थियागो पटाश, विद ब्राहीम डियाज, प्लीज उसको चेंज बिल्कुल मत करना। सेकंड आता है द एतिहाद इंटेंसिटी ट्रैप। भाई जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बोला, एतिहाद में मैन सिटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट बीस्ट है। वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग हाई प्रेस के साथ खेलेंगे, जो कोशिश उन्होंने पिछले मैच में भी करने की थी। बट लाइक आई सेड, वहाँ पे कोर्तोवा जो है उन्होंने रियल मैड्रिड को बचाया। वहाँ पे रियल मैड्रिड ने एक तरीके से आउटपास करने की कोशिश नहीं करी मैन सिटी को, कोर्तोवा ने वर्टिकली बाईपास करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो प्रेसिंग थी वो थोड़ी सी अलग हो गई मैन सिटी के लिए, क्योंकि बॉल ही नहीं है प्लेयर्स के पास, किसको प्रेस करोगे? बॉल ही हमारे अटैकर्स के पास चली गई। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, एतिहाद पे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी प्रेस जो है वो खेलने वाली है। एंड अगर आपकी एम्बापे 100% फिट नहीं है, जो कि वो नहीं है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जो उनका ट्रैकिंग बैक होने, जो उनका ट्रैक बैक करने वाली एबिलिटी होने वाली है वो जीरो हो जाएगी। वो वैसे भी कम ट्रैक बैक करता है, ये हम सबको पता है। एम्बापे उतना ज़्यादा फेमस नहीं है ट्रैक बैक करने के लिए, एंड वो यहाँ पे भी ट्रैक बैक नहीं करेंगे। इस ट्रैक बैक ना करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो हमारे फुल बैक्स हैं, जैसे कि फ्रैन गार्सिया, या फिर आई एम अज्यूमिंग फ्रैन गार्सिया खेलेंगे, या अल्वारो करेराज अगर फिट हो गए, मुझे अभी आइडिया नहीं है, या फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है, आप उनको एक्सपोज छोड़ दोगे। एंड देयर कुड बी अ सिनेरियो जहां पे आपके ये वाले प्लेयर्स 2 वर्सेस 1 सिचुएशन में भी पढ़ सकते हैं। एंड
ऐसे गेम में जहां पे गोल कंसीड ना करना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, या फिर आपको 3 गोल कंसीड करने से रोकना है मैन सिटी को, उस जैसे मैच में ये वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज ये वो वाले मैच है जो मेक या ब्रेक कर देते हैं। अगर आप आज का मैच भी किसी तरीके से निकाल लेते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर देगा कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो मैच होगा, ये रियल मैड्रिड का पूरा जो एक तरीके से पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर सीजन के लिए, वो यहाँ पे चेंज करके रख देगा। ठीक है, सो एक ऐसे मैच में जहाँ पे आपको अपनी लीड को बचा के रखना है, आपको अपनी लीड जो है उसको खत्म होने से बचाना है, वहाँ पे एक अटैकिंग प्लेयर की बजाय आपको वर्क हॉर्स की जरूरत है। वो ऐसा घोड़ा जो आपके लिए आगे पीछे दौड़ता रहे, जो आपके जिसका ऑब्जेक्टिव जो है उसको उससे हमें ड्रिबलिंग नहीं करवानी है, उसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि मैं अपने डिफेंस को सपोर्ट करूंगा, मैं अपनी मिडफील्ड को सपोर्ट करूंगा। एंड यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे जो है फिट नहीं बैठेगा इस वाले मैच में, कंसिडरिंग ही इज नॉट फिट इनफ। अब चाहे रियल मैड्रिड मेडिकल टीम कितना भी कह ले, उसने टेस्ट पास कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, फैंटास्टिक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वी नीड एम्बापे, सूनर और लेटर हमें जरूरत पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग ये मैच हमारे लिए डिफेंसिवली सॉलिड होना काफी जरूरी है, वहां पे मैन सिटी जो है आपके ऊपर चढ़ के खेलेगी। उस चढ़ के खेलने के मोमेंट में आपको एम्बापे खिला के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डिफेंड मोर। वी डोंट नीड इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन अटैक। उसके लिए विनीसियस होगा हमारे पास, या फिर उसके लिए गुंजालो गार्सिया होगा, या फिर उसके लिए ब्राहीम डियाज होगा हमारे लिए। हमें चाहिए कि ऐसा आदमी जो डिफेंसिवली हमारे डिफेंडर्स को सपोर्ट करे, जो हमारे मिडफील्डर्स जैसे थियागो पिटाश, चोअमेनी, इनके साथ एक कोलैबोरेशन बना के रखे एंड मैन सिटी के अटैक्स को रोके, एनकाउंटर पे जाके अगर मौका मिले तो एक गोल मार दो। सो इस पूरे स्ट्रक्चर में एम्बापे शायद फिट नहीं बैठेगा। थर्ड पॉइंट, द साइकोलॉजिकल सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर आपने एक मैच मैन सिटी के अगेंस्ट 3-0 जीता है, वो भी बर्नेबाउ पे, तो आप नेक्स्ट मैच में चेंजेस क्यों करोगे? अगर आप यहाँ पे चेंजेस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया को या फिर पूरी स्क्वाड को ये मैसेज दे रहे हो कि आप ये जो सुपर पावर है, ये जो प्लेयर पावर है, इससे कहीं ना कहीं डरते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आर्बेलोवा जो है ये वाली चीज नहीं करना चाहेंगे। अब खुद ही सोचो, आप उस टीम को क्यों चेंज करना चाहोगे जिसने पेप गार्डियोला की धज्जियां उड़ा दी फर्स्ट लेग में? ये तो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है। मैं हमेशा वही चीज करना चाहूंगा जिससे मुझे जीत मिली है। मैं अपनी पूरी लाइफ वही चीज करना चाहूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कुछ भी चेंज कभी नहीं करूंगा, बट इवेंचुअली दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेइंग। यहां पे आपको एक साइकोलॉजिकल मैसेज जो है वो यहां पे देना है कि हम किसी से नहीं डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आर्बेलोवा कोशिश करेंगे, एज फार एज आई हैव सीन आर्बेलोवा, बट कुछ भी कर सकते हैं आर्बेलोवा। एंड में बोल देंगे इट इज़ माई फॉल्ट, बट वो तो एम्बापे की इंजरी के लिए भी बोल देंगे इट इज़ माई फॉल्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्बेलोवा जो है एक मैसेज देना चाहेंगे सुप्रीम कॉन्फिडेंस का, विच इज़ कि मेरे अकॉर्डिंग टीम चलती है, आपके अकॉर्डिंग टीम नहीं चलती है। और ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। इवन दो आई सपोर्ट एम्बापे, हर कोई जानता है, बट मैं ये मैसेज ज़रूर देखना चाहता हूँ कि हर टीम मेंबर के लिए कि आप टीम में सिर्फ इसलिए बने हुए हो क्योंकि आप अच्छा खेलते हो, या फिर आपने पिछले मैच में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, सो आप इस मैच में खेलोगे। सो टीम बड़ी है, आप बड़े नहीं हो। मुझे लगता है कि इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है ये आर्बेलोवा को देना पड़ेगा, दैट वी डोंट नीड यू नीड टू मेक चेंजेस। टीम नीड यू डेफिनेटली, बट उसके लिए आपको काफी सारे जो चेंजेस है वो यहां पे करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस स्क्वाड के साथ चिपके रहना जिसने आपके लिए 22 मिनट में मैन सिटी को खोल के रख दिया, एक ऐसा धमाका मचा दिया बर्नेबाउ के ऊपर कि आज भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। उस स्क्वाड के साथ चिपके रहना मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स का मोराल है वो ज्यादा बूस्ट करेगा, हम फैंस का मोराल ज्यादा बूस्ट करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट वी ऑल नीड रियल मैड्रिड टू विन। आई डोंट केयर वो विन मुझे एम्बापे लाके दे रहा है, विनीसियस लाके दे रहा है, बेलिंगम लाके दे रहा है, गार्सिया लाके दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे लिए वो विन फॉर एग्जांपल थियागो पिटाश लाके दे रहा है, ही विल बी स्टार्टिंग फॉर मी इन एवरी मैच। आप प्लेयर्स को चुनो ऑन देयर मेरिट, नॉट ऑन देयर नेम। मैं एम्बापे को सपोर्ट सिर्फ इसलिए करता था बिकॉज पिछले कुछ महीनों से वो अकेला गोल स्कोरर रियल मैड्रिड के लिए दिख रहा था। लास्ट कुछ मैचेस से रियल मैड्रिड का हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। बेंच एम्बापे एज लॉन्ग एज यू वांट, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट। मैं रियल मैड्रिड बायस्ड आदमी हूं, तो मेरे लिए टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है, और उस टीम के जीतने के लिए टीम का मोराल हाई रहना बहुत जरूरी है। मोराल हाई रहने के लिए आपको प्लेयर्स को सेलिब्रेट करना पड़ेगा फॉर देयर परफॉर्मेंसेज। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये हाई टाइम है, आर्बेलोवा को ये मैसेज सारी दुनिया को देने की जरूरत है कि मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूं जो परफॉर्म करती है। एंड
दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है इस थर्ड पॉइंट में कि एम्बापे जो हैं इस टीम में फिट नहीं बैठते हैं। अब आते हैं कुछ 3 पॉइंट के बारे में, क्यों ये सब बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे को मैच स्टार्ट जरूर करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आता है द टेरर फैक्टर ऑफ किलियन एम्बापे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 70% फिट एम्बापे जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप उसके 100% फिट होने का वेट नहीं करोगे। 70% एम्बापे जो है वो भी मैन सिटी की इतनी धज्जियां उड़ा सकता है, एंड ही इज़ द मोस्ट फियर्ड वर्ल्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को भी एम्बापे की जो प्लेइंग स्टाइल है या जो उसकी फिनिशिंग एट्रीब्यूट है उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक किसी को वो डाउट है भी नहीं। उसकी जो अकेली प्रेजेंस है वो मोर लाइक अ टैक्टिकल एंकर बन सकता है रियल मैड्रिड के लिए। उसकी प्रेजेंस ही रूबन डियास एंड मार्क गेही जो है उनको भाई बहुत अलग तरीके का गेम खेलने पे मजबूर कर सकती है। मतलब उनको ये पता है कि हम हाफ ऑफ द लाइन नहीं खेल सकते, हमें हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब एक तरीके से किलियन एम्बापे जो है उसको डिफेंड करने के लिए, या फिर हर टाइम उनको ऑलमोस्ट 10 यार्ड जो है डीपर रहना पड़ेगा जस्ट टू डिफेंड किलियन एम्बापे, एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प द टीम मोर। जैसे कि पिछले मैच में विनीसियस ने रोल अदा करा, उसने डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा जिसकी वजह से वेलवर्डे को वहां पे स्पेस मिला। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्बापे की पेस है उसकी डर की वजह से रूबन डियास, मार्क गेही, एक होता है ना यार कुछ प्लेयर्स का ना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। मेसी खेल रहा है, रोनाल्डो खेल रहा है, वो चाहे पूरे मैच में कुछ भी ना करें बट उनकी प्रेजेंस का ही इतना खौफ है कि आपके 2 प्लेयर तो हमेशा वहीं मार्क्ड रहेंगे, जिससे आपकी टीम की सिमेट्री काफी चेंज हो जाएगी। एंड आप मानो या मत मानो, किलियन एम्बापे का वो जो थ्रेट है वो डेफिनेटली हर टीम के साथ है। आप चाहे कितना ही मजाक उड़ा लो, चाहे कितना ही कुछ भी कह लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पेस का जो डर है वो मार्क गेही और रूबन डियास के साथ हमेशा रहेगा। उसके अलावा ये जो ग्रेविटी है, ये जो एम्बापे का जो ये जो फियर फैक्टर है, ये एक ऐसी ग्रेविटी क्रिएट करेगा कि कम से कम मैं कह रहा हूं कि आपके लिए जब वो इधर उधर मूवमेंट करेगा, जब डिफेंडर्स उसके साथ इधर उधर मूव करेंगे, एटलीस्ट 10 यार्ड का स्पेस बना देगा, पॉकेट ऑफ स्पेस बना देगा, मे बी फॉर आर्दा गुलर, मे बी फॉर विनीसियस जूनियर, या मे बी फॉर वेलवर्डे ऑल्सो, जिसका फायदा वो जो है, या फिर ब्राहीम डियाज जो यहाँ पे उठा सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस में जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये उस तरीके का गेम हो सकता है जिस तरीके का बेंजेमा हमारे लिए खेला करता था। एंड किलियन एम्बापे जो है यहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट एम्बापे, अगर आप एम्बापे के बिना जा रहे हो तो सिटी विल स्क्वीज द पिच। वो एक तरीके से कोशिश करेंगे कि पूरी पिच पे चढ़ के खेलें, एंड जो मैड्रिड की मिडफील्ड है उसको चोक करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप एम्बापे को खिला के रखोगे तो उनको ये पता है कि अगर हमने एक गोल भी मारा और एम्बापे पिच के ऊपर है, ये इस तरीके का गेम खेलेगा कि या तो ये खुद एक गोल अभी मार देगा, या फिर इस तरीके का स्पेस क्रिएट करेगा कि जो टीम है वो यहाँ पे गोल मार दे। सो फियर फैक्टर ऑफ एम्बापे इज अ बिग डील, जो कि रियल मैड्रिड की मेंटालिटी एंड माइंडसेट को चेंज कर सकती है। एंड आई थिंक कि इस फैक्टर की, कई बार ये फैक्टर जो है बहुत काम करता है, एंड इसी फैक्टर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एम्बापे जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। सेकंड आता है द 1 चांस रूल एट एतिहाद। भाई एतिहाद पे ये आप अच्छे से जानते हो जिस तरीके का पोजीशन जो है मैन सिटी अपने पास रखने वाली है, जिस तरीके का गेम जो है मैन सिटी खेलने वाली है। आपको कोई 15 शॉट ऑन टारगेट नहीं मिलने वाले, मे बी आपको पूरे मैच में मिलेगा 1 शॉट ऑन टारगेट, क्योंकि इतना पोजीशन वो रखेगी, आपका काम है डिफेंड करना, वो लोग पीछे जाएंगे नहीं, मतलब उतना ज़्यादा अटैक करते रहेंगे कि आप मोस्टली डिफेंसिव रहोगे। तो ऐसे मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 से 2 चांसेस शॉट ऑन टारगेट जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। एंड एक ऐसे गेम में जहाँ पे शायद एक 1-0 की रियल मैड्रिड की लीड जो है, मतलब एक रियल मैड्रिड का गोल लीड को आपको 4-0 बना देगा और टाई को खत्म कर देगा उस वाले मैच में। क्योंकि ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर विनीसियस जूनियर ने वो पेनल्टी वहां पे ले ली होती तो आज ये टाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। बट अभी वो टाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एक ऐसा चांस मिले और आपके पास वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, विच इज किलियन एम्बापे, जो उस एक चांस को, जो पूरे 90 मिनट्स में एक चांस मिलेगा, उस चांस को ले और मैच को यहाँ पे खत्म कर दे। बिकॉज जो आपके पास पिछले मैच का फिनिशर था विनीसियस जूनियर, ये आप देख पा रहे हो कि शायद उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी या आप कुछ भी कह लो, उसने एक क्रूशल पेनल्टी जो है वो बर्नेबाउ पे मिस कर दी। आप नहीं चाहोगे कि सेम मिस्टेक जो है एतिहाद पे हो, बिकॉज आपको यहाँ पे चांसेस बहुत कम मिलने वाले हैं। तो जब चांसेस आपको कम मिलेंगे तो आपको एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो किसी भी प्रेशर में, कैसे भी मोमेंट पे आके 1 टच फिनिश दे दे या एकदम से ऐसा गोल मार दे कि आप बोलो अरे भाई इससे तो बेस्ट फिनिशर ही कोई नहीं है। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि किलियन एम्बापे इस तरीके की फिनिशेस बहुत बार दे चुके हैं। एम्बापे जो है डजंट ब्लिंक, वो आंखें ऐसे झपकता नहीं है, उससे पहले गोल मार देता है, बिकॉज दिस इज द
द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अम्बापे, जो अम्बापे को अम्बापे बनाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर अम्बापे खेलता है तो आपके पास एक 100% एफिशिएंसी इंश्योरेंस प्लेयर है, जो आपको प्रेशर के अंदर, प्रेशर के बिना जैसे मर्जी आपको गोल की जरूरत है, अगर आपने 2 चांस भी क्रिएट कर दिए तो उसमें से शायद 1 चांस वो कन्वर्ट कर देगा और आपके लिए टाई खत्म कर देगा। ये वो मोमेंट होते हैं जहां पे आपको डिसाइसिव प्लेयर्स चाहिए होते हैं। एंड आप ये चीज, आप मेरे साथ अग्री जरूर करोगे कि अम्बापे का जो क्लिनिकल फिनिशिंग वाली एबिलिटी है, या वो वाला जो फैक्टर है, वो यहाँ पे एक बड़ा गेम अदा कर सकता है। एंड ऐसे मैचेस में जहाँ पे दूसरी टीम को अटैक ही करना है और आपको अपने मोमेंट का वेट करना है, आपको मुश्किल से 2 शॉट ऑन टारगेट मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत जरूर पड़ेगी जो आपके लिए गेम फिनिश कर सके। थर्ड पॉइंट, फोर्सिंग पेप इनटू ओवर करेक्शन। ये तो आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेप गार्डियोला जी जो है वो बहुत ही बड़े ओवर थिंकर है, एक ऐसा आदमी जो हर सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। मैं हर बार कहता हूं कि मैन सिटी सिर्फ इसलिए नहीं हारती क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत ही फैंटास्टिक खेल रही है। मैन सिटी इसलिए हारती है बिकॉज गार्डियोला जो है उसको बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेप गार्डियोला को दिखेगा अम्बापे का नाम हमारी प्लेइंग 11 में, वो अपनी सारी टैक्टिक्स चेंज कर देगा। देयर माइट बी अ पॉसिबल कि वो अपना पूरा सिस्टम जो है उसको सेफ्टी फर्स्ट पे बना दे कि यार एक काम करो, एकदम चढ़ के मत खेलना, आराम से खेलना, क्योंकि अगर काउंटर यहाँ पे पड़ गया तो अम्बापे हमारे पास खेलने के लिए है, ये कहीं गोल ना मार दे। इवन दो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि अम्बापे शायद उतना फिट भी ना हो कि वो उतनी अच्छी आपके लिए पेस दिखा सके या फिर उतना अच्छा काउंटर बना सके, बट एक ओवर थिंकर का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एंड पेप गार्डियोला जो है यहाँ पे पूरी जो चीज़ है वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। सो किलियन एम्बापे को स्टार्ट करा के पेप गार्डियोला जो है वो किलियन एम्बापे को स्टार्ट करा के आर्बिलोवा जो है वो पेप गार्डियोला को फोर्स कर सकते हैं टू प्ले अ रिएक्टिव गेम, यानी कि उस कंडीशन के हिसाब से एक ऐसा गेम जिसमें वो डर डर के खेले। यूजुअली कंडीशन में क्या होगा, यूजुअल कंडीशन में ये होगा कि पेप गार्डियोला इस गेम को पूरा एक्टिव गेम बना के रखेंगे, बट क्या पता एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए आर्बिलोवा यहाँ पे अम्बापे को खिला सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्टिव गेम हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो पेप गार्डियोला है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव गेम खेले, बिकॉज उनको पता है कि अगर इन्होंने डिफेंड कर लिया और काउंटर यहाँ से पड़ गया, दे हैव विनीसियस, दे हैव अम्बापे, दे हैव ब्राहिम डियाज, इस तरीके की टीम के साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ये मूव्स, ये छोटी छोटी मूव्स ऐसी होती हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फुटबॉल इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स एनी मोर, इट्स अबाउट द माइंड गेम्स यू आर प्लेइंग। कई बार ये माइंड गेम्स इतने बड़े हो जाते हैं, एसेंशियली इस तरीके के मैच में अगर आप इस तरीके का कोई चीज़ कर देते हो एंड ओवर थिंकर पेप गार्डियोला उसमें फंस जाते हैं, तो जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपने सिटी के हाथ से छीन लिया इससे पहले कि जो फाइनल विसल है वो रेफरी ब्लो कर दे। हमने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस पहले भी देखे हैं जहां पे पेप गार्डियोला एक अलग अलग प्लेयर्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाइपोथेटिकली उन्होंने वो गोंजालो गार्सिया के लिए बना ली, उन्होंने वो ब्राहिम डियाज के लिए बना ली, बट जब फाइनल टाइम शीट आई तो आपको दिख रहा है, टाइम शीट आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेइंग 11, सो किलियन एम्बापे वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी ब्राहिम डियाज स्टार्ट कर ही नहीं रहे, मे बी 4-4-2 खेल रहे हैं हम। इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो पेप गार्डियोला को हमेशा अनकंफर्टेबल करते हैं, एंड आई थिंक पेप आर्बिलोवा जो है ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यही वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक बेटर कोच वो रिस्क लेता है जो अपनी टीम को फायदा दिला सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ, हाइपोथेटिकली आप अम्बापे को स्टार्ट करा दो, 50 अगर नहीं चला 55-60 मिनट्स में हटा दो, आप दूसरी चीज़ कर सकते हो जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ डिफेंडिंग करनी है, दैट्स इट। और एक गोल अगर पड़ जाए खत्म, इसके अलावा इस पूरे मैच में हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सो येस, पेप गार्डियोला इज ओवर थिंकर, वो चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, जिसका फायदा पेप आर्बिलोवा यहाँ पे उठा सकते हैं बाय स्टार्टिंग किलियन एम्बापे, विच नो बडी इज एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, आर्बिलोवा जो है वो अम्बापे को इसलिए बेंच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड है, वो इंजरी से वापस आ चुका है, बट आर्बिलोवा ये चीज़ समझते हैं कि अगर मुझे अपनी टैक्टिकल मास्टर क्लास यहाँ पे ड्रॉप करनी है तो मुझे शायद अम्बापे को यहाँ पे बेंच करना पड़ेगा। अगर आपका जो स्कोर है वो 1-0 या 2-0 जा रहा है सिटी के फेवर में, तो मे बी आप शायद 60th मिनट में जो है जब एतिहाद पूरा आपकी छाती पे चढ़ के कूद रहा होगा, उस मोमेंट में आप शायद अम्बापे को पिच के अंदर ला सकते हो, एक फ्रेश हंगरी अम्बापे, जो कि मैन सिटी ऑब्वियसली इतनी प्रेसिंग करेगी, इतना हाई गेम खेलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं थके होंगे। उस थकी हुई मैन सिटी के आगे आप एक फ्रेश हंगरी अम्बापे जो है उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैन सिटी के डिफेंस के लिए ये बिल्कुल चेकमेट जैसी मूव होने वाली है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि कौन मैच स्टार्ट कर रहा है, इट्स अबाउट कि कौन मैच को खत्म कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किलियन एम्बापे इस मैच में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बट
इट डिपेंड्स ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ रियल मैड्रिड कि उस समय मैच में क्या हो रहा है. सो मैंने आपको इसीलिए दोनों तो मेरे अकॉर्डिंग शायद एम्बापे को हमें बेंच से लाना चाहिए. जो हमारा पिछले मैच का विनिंग फॉर्मूला है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए. सो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आर यू इन द फेवर ऑफ रियल ऑफ प्लेइंग किलियन एम्बापे या फिर नॉट. एंड प्लीज मुझे बताना कि आपके लिए कौन सा पॉइंट जो है उसने सबसे ज्यादा सेंस बनाई या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.